हमारे सौर मंडल में इन दिनों एक बेहद दुर्लभ और खास मेहमान आया हुआ है। इसका नाम है इंटरस्टेलर कॉमेट 3I एटलस। ये धूमकेतु हमारे सौर मंडल के बाहर किसी दूसरे तारे के आसपास से आया है। सोशल मीडिया पर इसको लेकर डर और आशंका का माहौल है। कुछ लोग ये भी आशंका जता रहे हैं कि ये कहीं धरती में ना प्रवेश कर जाए। कुछ लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या 19 दिसंबर को कोई बड़ी तबाही होगी या क्या लोगों को प्रार्थना करनी चाहिए। हालांकि सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने इस तारीख को धार्मिक बातों और कयामत से जोड़ दिया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इन दावों का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। 19 दिसंबर सिर्फ इसलिए अहम है क्योंकि उस दिन ये धूमकेतु पृथ्वी के सबसे पास होगा। हालांकि नासा बार बार साफ कर चुका है कि ये धूमकेतु पृथ्वी से नहीं टकराएगा, इसका रास्ता अचानक नहीं बदलेगा। वैज्ञानिक इसकी कक्षा और गति को लेकर दूरबीनों से माप रहे हैं। हालांकि वैज्ञानिक समुदाय दो हिस्सों में बटा हुआ है। ज्यादातर वैज्ञानिक इसे एक सामान्य धूमकेतु मानते हैं, लेकिन कुछ लोग इसे एलियन यान तक बता रहे हैं। नासा के मुताबिक 3I एटलस पृथ्वी से लगभग 1.8 एस्ट्रोनॉमल यूनिट की दूरी से गुजरेगा, जो करीब 27 करोड़ किलोमीटर होती है। इतनी दूरी पर होने की वजह से पृथ्वी को इससे किसी भी तरह का खतरा नहीं होगा। इस धूमकेतु की खोज 1 जुलाई 2025 को चिली में स्थित नासा के एटलस टेलीस्कोप से की गई थी। जब वैज्ञानिकों ने इसके रास्ते और गति का अध्ययन किया तो पता चला कि ये हमारे सौरमंडल का हिस्सा नहीं है, बल्कि बाहर से आया हुआ एक ऑब्जेक्ट है। ये अब तक खोजा गया तीसरा इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है। इससे पहले 2017 में ओमुआमुआ और 2019 में बेरसोव नाम के अंतर्राष्ट्रीय ऑब्जेक्ट देखे गए हैं। इसी वजह से इसका नाम 3I एटलस रखा गया है, जिसमें 3 तीसरे ऑब्जेक्ट को दर्शाता है। I का मतलब है इंटरस्टेलर यानी अंतर्राष्ट्रीय होता है। हबल स्पेस टेलीस्कोप और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से ली गई तस्वीरों में ये धूमकेतु काफी दिलचस्प दिखाई देता है। इसके चारों ओर धूल का बादल होता है, जिसे कोमा कहा जाता है, और इसके पीछे एक छोटी पूंछ भी दिखाई देती है। खास बात यह है कि यह धूमकेतु हरे रंग में चमकता हुआ नजर आता है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह हरा रंग डायटोमिक कार्बन गैस की वजह से होता है, जो सूरज की गर्मी पड़ने पर धूमकेतु से बाहर निकलती है। इसका व्यवहार 2019 में देखे गए अंतरतारकीय धूमकेतु बेरिसोव जैसा है। अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो ये धूमकेतु सुबह के समय आकाश में दिखाई देगा। इसे अच्छी दूरबीन या छोटी टेलीस्कोप की मदद से इसे देखा जा सकता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह धूमकेतु 2026 तक दिखाई देता रहेगा। जो लोग इसे सीधे आकाश में नहीं देख सकते हैं, उनके लिए एक अच्छा मौका है। इटली के वर्चुअल टेलीस्कोप प्रोजेक्ट द्वारा इसका लाइव प्रसारण किया जाएगा। ये लाइव स्ट्रीम 19 सितंबर को भारतीय समय अनुसार सुबह करीब 9:30 बजे से YouTube पर देखा जा सकता है। इस धूमकेतु का महत्व सिर्फ इसे देखने तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि ये किसी दूसरे तारे के सौर मंडल से आया है। इसलिए इससे वैज्ञानिकों को ये समझने में मदद मिल सकती है कि दूसरे तारों के आसपास ग्रह, धूमकेतु और दूसरे पिंड कैसे बनते हैं। इसी वजह से वैज्ञानिक इसे मजाक में एक तरह का क्रिसमस गिफ्ट भी कह रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र से जुड़ा इंटरनेशनल एस्ट्रॉइड वार्निंग नेटवर्क AWN भी इस धूमकेतु पर लगातार नजर रखे है। इस नेटवर्क में दुनिया भर के 80 से ज्यादा वेधशालाएं और सिटीजन साइंटिस्ट शामिल हैं। वैज्ञानिक 3I एटलस की स्थिति और उसके रास्ते को बहुत सटीक तरीके से मापने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इस काम में कई चुनौतियां भी आ रही हैं। जब धूमकेतु सूरज के पास आता है तो उसकी चमक बदलती रहती है और उसके चारों ओर गैस और धूल का बादल फैल जाता है। इससे उसके सही केंद्र और स्थिति को मापना मुश्किल हो जाता है। फिर भी वैज्ञानिकों का कहना है कि 3I एटलस एकदम क्लासिक धूमकेतु जैसा व्यवहार कर रहा है। इस इंटरस्टेलर कॉमेट के व्यवहार ने एलियन शिप की थ्योरी को भी बहुत चर्चित कर दिया है। जुलाई से अब तक वैज्ञानिक इस धूमकेतु की गति, रास्ते और बनावट पर नजर रखे हैं। अक्टूबर में जब ये सूर्य के पास पहुंचा तो इसमें से गैस और बर्फ निकलती दिखाई दी। जापानी वैज्ञानिक ने पाया कि इससे एक्स-रे निकल रहे हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार ये तब होता है जब धूमकेतु से निकलती गैस सूर्य की हवा से टकराती है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर A.V. लोएब इसे सामान्य धूमकेतु मानने को लेकर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि इसकी रोशनी का पैटर्न अजीब है। हालांकि नासा और यूरोपीय स्पेस एजेंसी इसे अब तक एक सामान्य धूमकेतु मानती हैं। इस धूमकेतु की सबसे खास बात इसकी तेज रफ्तार मानी जा रही है। इसके अलावा इसमें इसका वजन, इसका मैनहट्टन जितना आकार
और इसमें से निकलता निकल भी वैज्ञानिकों को चौंका रहा है, क्योंकि निकल इंडस्ट्रीज प्रोसेस के जरिए से बनता है। इसी वजह से प्रोफेसर एवी लोएब इसको नेचुरल कॉमेट नहीं मान रहे हैं। इसी वजह से कुछ लोग इसे एलियन यान कहते हैं। इस धूमकेतु में कई असामान्य बातें दिखाई दी हैं, जैसे कभी इसकी पूंछ साफ नहीं दिखी, कभी इसकी गति में बदलाव महसूस हुआ। वैज्ञानिकों का कहना है कि इसमें पानी और कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, जो धूमकेतुओं में आम बात है। नासा के मुताबिक इससे पृथ्वी को कोई खतरा नहीं है। फिलहाल ये धूमकेतु बहुत तेज रफ्तार से चल रहा है, करीब 68 किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी 1 घंटे में लगभग 2,21,000 किलोमीटर, और दिसंबर के अंत तक सौर मंडल से बाहर निकल जाएगा। संयुक्त राष्ट्र और नासा इसे एक अध्ययन के तौर पर देख रहे हैं, ताकि भविष्य में अगर कोई सच में खतरनाक पिंड आए तो उससे निपटने की तैयारी बेहतर हो सके। अभी के लिए वैज्ञानिकों की राय साफ है, 3i एटलस धरती के लिए खतरा नहीं है। ये एक रहस्यमय लेकिन वैज्ञानिक रूप से अहम अंतरिक्ष मेहमान है। आपको बता दें, धूमकेतु को देखना और ट्रैक करना आसान नहीं होता है। जब ये सूर्य के पास आता है तो गर्म होने लगता है। इसके चारों ओर गैस और धूल का चमकीला बादल बन जाता है, जिसे कॉमा कहते हैं। इससे इसकी सही स्थिति और आकार जानना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बहरहाल दिसंबर में ये सूर्य के दूसरी ओर चला जाएगा, जिसके बाद इसे दोबारा देखना मुश्किल होगा। कुल मिलाकर 3i एटलस कोई खतरा नहीं है, बल्कि वैज्ञानिकों के लिए एक खास मौका है। इसके जरिए वो सीख रहे हैं कि भविष्य में अंतरिक्ष से आने वाले पिंड को कैसे बेहतर तरीके से पहचाना जा सके और ट्रैक किया जा सके। मशहूर वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंस ने पहले कहा था कि ब्रह्मांड में इंसान अकेले नहीं हो सकते हैं। उन्होंने ये भी चेतावनी दी थी कि अगर कोई उन्नत सभ्यता मौजूद है तो उससे संपर्क करना खतरनाक हो सकता है। आज 3i एटलस को लेकर हो रही चर्चा की वजह से उनकी बातें फिर से चर्चा में आ गई हैं। अब देखना ये होगा 19 दिसंबर के बाद इस एलियन कॉमेट को लेकर क्या तस्वीर साफ होती है। खैर, 3i एटलस पर आपकी क्या राय है? आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा और देखते रहिए कड़क।